हे एवरीबॉडी, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजस्टम जनरल्स के रूल के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडजस्टम जनरल्स के रूल के मीनिंग के बारे में, और ये रूल कब अप्लाई होगा और ये रूल कब अप्लाई नहीं होगा इसके बारे में, और कुछ केस लॉज के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं इस रूल के मीनिंग के बारे में। देखिए, एडजस्टम जनरल्स जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कि ऑफ द सेम काइंड और ऑफ द सेम नेचर, मतलब कि सेम काइंड की चीज़ होना या फिर सेम नेचर की चीज़ होना। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर ने किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई ऐसी लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर ये कह रखा है कि ये सारे वर्ड जो हैं इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होंगे, ये वर्ड जो है इस क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे, सो उन वर्ड को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक वर्ड। स्पेसिफिक वर्ड उन वर्ड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर उन्हीं वर्ड्स को क्यों इंक्लूड किया गया है, इसका पर्पस क्या है, कोई इंटेंशन थी क्या लेजिस्लेचर की उसके पीछे। सो अगर ये सारे वर्ड जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं तो किसी पर्पस के साथ किए गए होंगे, किसी इंटेंशन के साथ किए गए होंगे, तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वर्ड कहते हैं, क्योंकि वो किसी पर्पस के साथ, किसी इंटेंशन के साथ, किसी मोटिव के साथ इंक्लूड किए गए हैं कि वो सारे वर्ड जो हैं इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। अगर कभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि उन सभी स्पेसिफिक वर्ड्स के बीच में से कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जो कि उस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होना चाहिए था, अगर ये कभी क्वेश्चन अराइज होता है तो फिर उस पर्टिकुलर वर्ड को हम क्या कहेंगे? जनरल वर्ड। अगर जनरल वर्ड वहाँ पर दिया गया है उन स्पेसिफिक वर्ड के बीच में और उन दोनों के बीच में कोई एम्बिगिटी है तो वहाँ पर ये डॉक्ट्राइन अप्लाई किया जाता है। अगर हम स्पेसिफिक वर्ड और जनरल वर्ड का सिंपल सा मतलब समझें तो स्पेसिफिक वर्ड जो है किसी मोटिव के साथ यूज़ किए जाते हैं और जनरल वर्ड का कोई अपना मोटिव नहीं होता, और स्पेसिफिक वर्ड जो है वो सेम काइंड के होते हैं और जो जनरल वर्ड्स होते हैं वो सेम काइंड के, सेम नेचर के नहीं होते। अगर उस कैटेगरी के अंदर सेम नेचर के वर्ड्स दिए गए हैं तो उन वर्ड्स को हम कहेंगे स्पेसिफिक वर्ड्स, और जो कि अलग हैं उन वर्ड से, उन सभी वर्ड से डिफरेंट है कोई एक पर्टिकुलर वर्ड, तो हम उन वर्ड को कहेंगे जनरल वर्ड। ये डॉक्ट्राइन कब अप्लाई किया जाएगा? जब लेजिस्लेचर के द्वारा कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दे रखे हो और वहीं पर कोई एक ऐसा वर्ड दे रखा है जिसका मतलब ही नहीं है उस कैटेगरी के अंदर आने का, या फिर वो सेम नेचर का नहीं है, सेम काइंड का नहीं है, उस स्पेसिफिक वर्ड के साथ जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो फिर उस वर्ड को क्या कहेंगे? जनरल वर्ड। अगर उस जनरल वर्ड के द्वारा स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो किया जाता है तब ये डॉक्ट्राइन जो है वो अप्लाई होगा। दिस डॉक्ट्राइन प्रोवाइड्स दैट जनरल वर्ड्स विच फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड्स विल बी रिस्ट्रिक्ट टू द सेम क्लास ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। मतलब ये डॉक्ट्राइन ये प्रोवाइड करता है कि वहाँ पर जो जनरल वर्ड यूज़ किया गया है उसको रोक दिया जाए, मतलब वहाँ पर जो है जनरल वर्ड का यूज़ ना किया जाए स्पेसिफिक वर्ड को जो फॉलो कर रही हैं। For example, if the law refers some vehicles in the statutes like motorcycle, bus, car, cycle, truck, van and etc. अब आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड क्यों की गई हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड इसलिए की गई हैं क्योंकि ये सभी जो है वो सेम नेचर की हैं, सेम काइंड की हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें वो लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन हैं, सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स हैं। अगर हम बात करें कि इसके अंदर एरोप्लेन इंक्लूड होगा या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एरोप्लेन इंक्लूड नहीं होगा। कोर्ट जो है एडजस्टम जनरल्स का रूल होल्ड करते हुए ये देखेगी कि व्हीकल्स के अंदर जो है एरोप्लेन इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एरोप्लेन जो है वो लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और जो इस लिस्ट के अंदर ये सारे वर्ड जो यूज़ किए गए हैं वो सारे ही स्पेसिफिक वर्ड हैं, सेम नेचर के हैं। बिकॉज द लिस्ट इंक्लूड ओनली लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन, इस लिस्ट के अंदर सिर्फ लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर जो ये एटसेट्रा का यूज़ हुआ है ना, तो यहाँ पर हम एटसेट्रा के अंदर हम सिर्फ लैंड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन ही इंक्लूड कर सकते हैं, ना कि एयर में उड़ने वाली चीज़ों को।
सो इफ़ देयर आर एम्बिगिटी इन द मीनिंग ऑफ द जनरल वर्ड, सो अगर एम्बिगिटी होती है जनरल वर्ड और स्पेसिफिक वर्ड में, देन दिस डॉक्ट्राइन इज़ अप्लाइड, तो ये डॉक्ट्राइन जो है वो अप्लाई होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस डॉक्ट्राइन का यूज़ क्यों किया जाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट के द्वारा इस डॉक्ट्राइन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। कोर्ट जो है वो इस तरीके से इंटरप्रेट करेगी कि लेजिस्लेचर ने किस पर्पस से वहाँ पर उस वर्ड का यूज़ किया है, किस इंटेंशन के साथ उस वर्ड का यूज़ किया गया है उस लिस्ट के अंदर। सो इस तरीके से कोर्ट इंटरप्रेट करेगी ताकि लोगों को जो है जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। सो अगर कोर्ट को लगता है कि वहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड या फिर जनरल वर्ड के बीच में कोई एम्बिगिटी है या फिर वो अनक्लियर है, तो फिर कोर्ट जो है उसका मीनिंग जो है इंटरप्रेट करेगी कि उस वर्ड का, उस जनरल वर्ड का मतलब क्या है। अगर हम बात करें कि ये रूल जो है वो कब कब अप्लाई होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस रूल के एप्लीकेशन के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी ज़रूरी है। ये बात जो है एक केस के अंदर हेल्ड की गई थी जिसका नेम है अमरचंद्र चक्रवर्ती वर्सेस कलेक्टर ऑफ एक्साइज गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा 1972 का एक केस है। इस केस में ये कहा गया था कि 2 कंडीशन जो है फुलफिल होनी चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द रूल। फर्स्ट कंडीशन ये है एडजस्टम जनरस रूल के अप्लाई होने की कि जो एडजस्टम जनरस का रूल जो है ना वो स्पेसिफिक वर्ड और जनरल वर्ड के बीच इनकैपेबिलिटी को सुलझाने की कोशिश करता है, इसीलिए इस रूल को अप्लाई किया जाता है क्योंकि ये दोनों के बीच में सुलह पैदा करवाता है। और सेकंड कंडीशन ये है कि ये डॉक्ट्राइन जो है अप्लाई तब होता है जब फॉलोइंग कंडीशन जो है सेटिस्फाई की जाती है। अब कैसी फॉलोइंग कंडीशन है हम देखते हैं। देखिए, किसी स्टैच्यूट के अंदर कोई एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, कार, बस, वैन, ट्रक, ये सारे ही चीज़ें जो हैं वो सेम नेचर की हैं। और ये जो सारे जो सेम नेचर की हैं ये सारे जो हैं इनको क्या कहेंगे हम, स्पेसिफिक वर्ड कहेंगे। तो यहाँ पर ये स्टैच्यूट क्या कंटेन कर रहा है, एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड, एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड कंटेन कर रहा है। सो ये जो सारे ही स्पेसिफिक वर्ड हैं ये क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का सब्जेक्ट है, ये एक क्लास कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये एक कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो अगर कोई क्लास या कैटेगरी किसी दूसरे वर्ड के द्वारा, मतलब किसी जनरल वर्ड के द्वारा एग्जॉस्टेड किए जाते हैं, तब यहाँ पर इस डॉक्ट्राइन का एप्लीकेशन होता है। सो ये जो क्लास है या कोई कैटेगरी है वो एक्सहोस्टेड मतलब ब्रेक नहीं किए जाने चाहिए जनरल वर्ड्स के द्वारा। सो अगर कोई जनरल टर्म है, जनरल वर्ड जो है वो अगर स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो करते हैं तो फिर यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन है एडजस्टम जनरस का वो अप्लाई होगा। सो देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट। यहाँ पर ये 5वीं बात क्या कही गई है कि कोई लेजिस्लेटिव की कोई अलग से कोई इंटेंशन नहीं दी गई होनी चाहिए उस जनरल वर्ड को लेकर। मतलब मान लीजिए 4-5 वर्ड जो है वो स्पेसिफिक वर्ड हैं और एक वर्ड जो है जनरल वर्ड है। सो लेजिस्लेचर की कोई वहाँ पर अलग से कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर जनरल वर्ड जो है यूज़ होगा, इस जनरल वर्ड का मतलब ये होगा, तो उसमें लेजिस्लेचर की कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन लेजिस्लेचर ने किसी इंटेंशन के साथ अगर वहाँ पर जनरल वर्ड का यूज़ किया है तो फिर वहाँ पर ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा। चलिए इसी रूल से रिलेटेड एक केस और देख लेते हैं। एम्पायर वर्सेस रतन सिंह हिरजी 1929 का ये केस है। इस केस पर नजर डालने से पहले हम ये देखते हैं कि बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट 1888 का सेक्शन 412A क्या कहते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 412A ऑफ द सिटी ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल एक्ट 1888, अ पर्सन शैल नॉट यूज एनी प्लेस इन द सिटी फॉर द सेल ऑफ मिल्क, बटर और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स इफ ही हैड नो लाइसेंस or without conformity with the terms of a license granted by the commission in this behalf। ये सेक्शन सिंपली यही कहता है कि कोई भी पर्सन जो है बॉम्बे सिटी का कोई भी ऐसा प्लेस यूज़ नहीं कर सकता जहाँ पर वो मिल्क, बटर या अदर मिल्क प्रोडक्ट सेल कर सके अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो। इस केस के अंदर फैक्ट ये अराइज हुआ था कि दैट रतन सिंह हिरजी वॉज अ मर्चेंट हु वॉज डूइंग द बिजनेस ऑफ सेल ऑफ घी विदाउट द लाइसेंस। तो रतन सिंह हिरजी जो थे वो एक व्यापारी थे और वो क्या कर रहे थे, घी का व्यापार कर रहे थे, घी बेच रहे थे बिना किसी लाइसेंस के। सो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज हुआ था कि वेदर घी कम्स विद इन द एक्सप्रेशन अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, क्योंकि सेक्शन 412A के अंदर घी जो है इंक्लूड नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक वर्ड दिया गया है अदर मिल्क प्रोडक्ट। अब घी अदर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर आता है या नहीं आता, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो कोर्ट ने इसके ऊपर ये कहा कि प्योर घी जो है वो मिल्क से और मेल्टेड बटर से बनता है। और कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जो
कर्ड है, क्रीम है, बटर है और घी है, ये सारी चीज़ें मिल्क से बनती हैं। लेकिन कोर्ट ने ये फाइंड किया कि मिल्क, बटर, कर्ड और क्रीम ये चारों ही चीज़ें जो है वो स्पीडी डिके है, मतलब जल्दी ही खराब होने वाली चीज़ें हैं। और घी जो है वो ड्यूरेबल है, वो घी जो है लॉन्ग टाइम तक चलता है। सो घी नॉट हैविंग द सेम नेचर और फीचर, मतलब घी को और मिल्क को और बटर को सेम नेचर का नहीं माना, क्योंकि घी जो है वो ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है। तो कोर्ट ने यहाँ पर एडजस्टम जनरस का रूल अप्लाई करते हुए ये होल्ड किया कि घी जो है वो अदर मिल्क प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि जो घी है वो स्पीडी डिके नेचर का नहीं है, मतलब जल्दी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। घी जो है वो ड्यूरेबल है, वो लंबे टाइम तक चलता है, तो इसीलिए अदर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर हम घी को इंक्लूड नहीं करें। तो अगर हम बात करें कि मिल्क और बटर ये दोनों ही सेम नेचर के हैं या फिर सेम काइंड के हैं या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मिल्क जो है, बटर है, यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया कि दोनों ही चीज़ें जो हैं जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं। तो ये दोनों जो है सेम नेचर की हो गई, तो मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक वर्ड है। और यहाँ पर घी जो है वो क्या है, स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, जनरल वर्ड है। तो यहाँ पर क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्या एम्बिगिटी थी, जनरल वर्ड और स्पेसिफिक वर्ड में एम्बिगिटी थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने एडजस्टम जनरस का रूल होल्ड करते हुए ये हेल्ड किया कि जो यहाँ पर घी है वो स्पीडी डिके नेचर का नहीं है, इसीलिए वो अदर मिल्क प्रोडक्ट के अंदर यूज़ नहीं होगा। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि जजमेंट आने के बाद जो रतन जी हीर जी हैं वो घी का सेल बिना किसी लाइसेंस के कर सकते थे या फिर नहीं। अगर आपका आंसर हाँ है या फिर ना है, आप मुझे इसका आंसर विद रीज़न के साथ कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सेप्शन इस रूल का। देखिए ये रूल कब अप्लाई नहीं होगा ये जानते हैं। इफ़ द प्रीसीडिंग टर्म इज़ जनरल, अगर मान लीजिए पहले वाली जो वर्ड्स जो दिए गए हैं, पहले वाले जो टर्म्स दिए गए हैं वो खुद ही जनरल हैं और बाद वाले वर्ड भी जनरल हैं, तो फिर वो सारे वर्ड ही जनरल हैं, तो फिर वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। व्हेन द पर्टिकुलर्स एंड स्पेसिफिक वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड है और कोई स्पेसिफिक वर्ड है वो एक्सहोस्ट कर रहे हैं पूरे ही जीनस को, तो फिर वहाँ पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और अगर स्पेसिफिक वर्ड के ही द्वारा उस जनरल टर्म को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा, तो भी वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।